नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि पंजाब में कई घंटों की माथापच्ची के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग गई है। वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया। चन्नी से पहले आपको बता दें कि मंत्री सुखराज सिंह रंधावा का नाम जो है तकरीबन फाइनल माना जा रहा था और लगातार तमाम रस्साकसी के बीच अब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जो है वो फाइनल किया गया। और आपको बता दें कि पंजाब में दलित नेता को राज्य की कमान सौंपी गई है। लगातार दलित चेहरे को लेकर राजनीति हो रही थी, वहीं अब दलित नेता को पंजाब में कमान जो है वो सौंपी गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब में कोई भी दलित चेहरा जो है वो सीएम नहीं बना है। और पंजाब में दलित वर्ग जो है एक बड़ा वर्ग है, पंजाब में दलितों का बड़ा वर्ग है। लगातार दलितों के हक को लेकर बातें होती रहती हैं, लेकिन आज तक दलित जो है वो सीएम नहीं बना था पंजाब का। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा की खेल नीति से देश के दूसरे राज्य बेहद प्रभावित हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार हर टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग करती है और इसके बाद अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनका सम्मान किया जाता है। इसी कड़ी में टोक्यो में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए रविवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सीएम मनोहर लाल और प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के समाज के लिए एक बताया और बता दें कि कहा कि हरियाणा की खेल नीति से दूसरे राज्य सीख रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा ओलंपिक में प्रदर्शन कर रहे हैं और लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि पॉइंट्स टैली में देश को ऊपर वाले स्थान पर लाना है और इसके लिए हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। सारे समाज को इनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को कैसे अपनी प्रतिभा में बदल करके और किस प्रकार से अपने उस चुनौती को यानी एक सामना करते हुए अपने हौसले से आगे बढ़ करके और इन चुनौतियों को पार करके शीर्ष मेडल तक लाने में सक्षम हुए हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। खेलों में हम देश में अग्रणी स्थान रखते हैं, खेलों का हब हरियाणा कहलाता है, लेकिन अभी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब दुनिया की टैली देखते हैं तो दुनिया की टैली में हमारा देश कहीं 25वें 28वें, ओलंपिक में 45-46 स्थान पर आया, पैरा ओलंपिक में 25-26 स्थान पर आया। हम पहले ऊपर के स्थानों पर आए, ये हमारी कसक है। और देश अगर वहां लाना है तो हरियाणा को भी अपनी और भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हमारे खेल मंत्री जी ने कहा कि इनका एक टारगेट जो दे रहे हैं कि अगली बार 100 खिलाड़ी जाने चाहिए, 50 पदक लाने चाहिए। मैं तो खेल मंत्री जी को ही कहूंगा, बजट की चिंता मत करना। खेलों के नाते से बहुत सी चीजें ऐसी की हुई हैं जिसके कारण से आज दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा की खेल नीति इसको समझने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा की खेल नीति को समझा जाए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जाए। हम नर्सरी से लेकर के और हाईएस्ट लेवल तक जहां तक भी खिलाड़ी खेल सकता है वहां तक सारी व्यवस्थाएं, 500 नर्सरीज हमने चलाई। कोविड के दिनों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको दोबारा से फिर पूरा करेंगे। जैसा AK सिंह जी ने बताया, हमारे स्टेडियम्स, हमारे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। इसको मजबूत कैसे करना, इस पर हम लगातार लगे हैं। महिला हॉकी जो थी उसका खेल जब देख रहा था मैं, तो बहुत थोड़े से अंतर से यानी वो ब्रॉन्ज मेडल मिलते मिलते रह गया। लगा कि ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते तो इनको सबको 2.5 करोड़ रुपए मिलता। अब ये नहीं जीते तो सिर्फ 15 लाख के हकदार रह गए। 15 लाख 2.5 करोड़ बहुत बड़ा गैप है। उसी समय निर्णय किया कि नहीं भी इन खिलाड़ियों को 8 खिलाड़ी हैं, इनको भी 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसी समय हमने घोषणा की। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह भी इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और बेस्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करें और सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। प्रेरणा लायक खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है।
मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों को मेडल के पीछे नहीं भागना चाहिए, इनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि खिलाड़ी हैं ये समझेंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देंगे तो मेडल भी इनकी पीछे तरफ आएंगे और हमारे जैसे 135 देशवासी इनके लिए तालियां भी बजाएंगे और स्वागत के लिए हर समय सामने खड़े होंगे। फुटबॉल खिलाड़ी के लिए कोच टेक्निकली इनको समझा देता है और फिजिकली समझा देता है, लेकिन पैरा खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोच का, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दे। तो मैं उन कोच को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ऐसे योद्धा पैदा किए, ऐसे योद्धा बनाए जिन्होंने पूरे देश के लिए 19 मेडल जीते। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार महापुरुषों से जुड़े साहित्य को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में दीनबंधु सर छोटू राम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 वॉल्यूम का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सर छोटू राम पूरे देश के लिए एक प्रेरणा पूंजी है। करेंगे इस बात पर खंडों का विमोचन हो रहा है। इस विमोचन के इस 5 खंडों के रचनाकार, इसके जो लेखक, ऐसे हमारे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक एवं इतिहासकार प्रोफेसर रघुविंदर तंवर जी। आज का यह अवसर बहुत ही एक शुभ संयोगी है कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है और एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का कार्य किया, उनकी जीवनी, उनका विचार, उनके आदर्श, इसको संकलित करते हुए ये जो 5 खंड चौधरी छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटू राम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट सर छोटू राम जी का लेखों और पत्रों के संकलन का इन 5 खंडों का लोकार्पण करते हुए मुझे हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।